बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। इस व्लॉग के अंदर दो स्टोरीज हैं जो आपके और मेरे लिए रूटीन मैटर है। हमारे डे टू डे लाइफ में हम डेली वो सिचुएशन फेस करते हैं, बट बदकिस्मती देखिए कि हमारे मुल्क के अंदर हुक्मरान अपने आप को इतना इतना सुपीरियर समझते हैं कि अगर वही सिचुएशन जो आप और मैं डेली फेस करते हैं उनकी औलादें या उनकी फैमिली एक दिन भी फेस कर ले तो वो बहुत बड़ी खबर बना दी जाती है। एनीवे, स्टोरीज की जानिब आते हैं। इसमें मुझे कोई बताते हुए दो राय नहीं है या इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की जमहूरियत का बदतरीन इलेक्शन है। एंड इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एविडेंस मौजूद हैं, बहुत ज्यादा एविडेंस मौजूद है। इवन के मुस्लिम लीग नून के अपने लोग जो पहले नून में थे अब छोड़ चुके हैं, किसी और जमात में नहीं है, मोहम्मद जुबैर साहब जैसे लोग जो हैं वो आए दिन नून लीग के मैंडेट के ऊपर सवाल उठाते हैं। दे कोट इट कि 8 फरवरी को इलेक्शन चुराया गया। 8 फरवरी को एस्टैब्लिशमेंट ने और नून लीग ने हुकूमत का बनाने तक का जो प्रोसेस था वो बड़े ही गैर जमहूरी तरीके से वो सफर तय किया हुआ है। लेकिन इसमें क्या ही अच्छा होता कि अगर इलेक्शन चुराया गया, हुकूमत बन गई, उसके बाद कोई वाकई में अवाम की बेहतरी के लिए हुकूमतें काम करें तो मे बी कोई 0.1% कहीं पर ना लोगों के दिल में कोई नरम गोशा आ जाए कि यार जैसे भी आए हैं कुछ काम तो कर रहे हैं। लेकिन यहां पर सारे का सारा जोर ऑप्टिक्स के ऊपर है और एक किसी तरह का ड्रामा कल भी स्टेज किया गया लाहौर के अंदर। और समझ नहीं आती कि इस पे मैं रोऊं या इस पे मैं हंसूं कि इस मुल्क की, इस कौम की हालत जार क्या हो गई है। कल शाम से लेकर आज सुबह तक की सबसे बड़ी खबर क्या थी? अगर आप टेलीविजन चैनल अभी भी देखते हैं और सोशल मीडिया अभी भी आप देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ी खबर यह थी कि मरियम नवाज साहिबा के साहबजादे जनाब जुनैद सफदर साहब, उनका चालान हुआ है लाहौर में रिंग रोड के पास, लेक सिटी वाले एरिया में, उस जोन में। और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने जो डॉल्फिन पुलिस है उसको शाबाश दी है कि तुमने मेरे बेटे का चालान किया। अब ये देखने में आपको लगेगा ठीक है, खबर थी, चालान हो गया, अच्छा चीफ मिनिस्टर के बेटे का चालान हो गया, बहुत बड़ी बात है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। चीफ मिनिस्टर का बेटा इंसान नहीं है क्या? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? या वो कोई आसमान से उतरा हुआ है? या वो कोई किंग की औलाद है? वो कोई बादशाह है कि यहाँ पर कोई किंगडम चल रही है पाकिस्तान के अंदर के बादशाह को उसकी रैयत ने रोक लिया, रियाया ने रोक लिया कहीं पर और चालान हो गया। फिर उसमें एक जो स्टार्ट में प्रोपोगेंडा किया गया, स्टार्ट में जो खबर फेंकी गई मार्केट के अंदर कि डॉल्फिन पुलिस को मरियम नवाज साहिबा ने शाबाश दी और डॉल्फिन पुलिस किसी का चालान कर नहीं सकती। चालान हुआ किस चीज के ऊपर है कि जनाब कुछ डाला था उनके स्क्वाड के अंदर, कोई जो गार्ड वार्ड जो साथ चलते हैं जुनैद सफदर साहब के, उनके साथ कोई डाला था, डाले के पेपर लगे हुए थे काले शीशों के ऊपर, उस वजह से चालान हुआ है। पहले डॉल्फिन पुलिस को जय जयकार की गई, जी वेल डन डॉल्फिन पुलिस, आपने जुनैद सफदर का चालान किया। हमारे नाई सहाफ़ी जो हैं, जो पैगाम रसा है सारे, वो पुठियां छाला मारने लग गए कि देखें जी जमहूरियत, देखें जी कितने आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा किया कि मरियम नवाज साहिबा के बेटे का चालान हुआ और उन्होंने आज चुप करके चालान करवा लिया। दूसरी जानिब बाद में आ गया कि अच्छा जब पता चला कि डॉल्फिन वाले तो चालान कर नहीं सकते, बाद में आ गया नहीं उनके साथ ट्रैफिक पुलिस भी थी, ट्रैफिक पुलिस ने 500 रुपए का चालान किया और फिर बाद में ट्रैफिक पुलिस का वो चालान की कॉपी काफी ज्यादा चल रही है। यहां पर मेरा रोना बहुत मुनफरिद है। जुनैद सफदर अवान साहब के साहबजादे हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड रखते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, उन पर तमाम वही कवानीन लागू होते हैं जो मेरी जात के ऊपर और आपकी जात के ऊपर लागू होते हैं। इसमें कोई बड़ी खबर नहीं थी, एक पीआर पब्लिसिटी स्टंट, दैट इज इट। और ये स्टंट रोज करते हैं, रोज इनके स्टंट फेल होते हैं। मुझे समझ नहीं आती, मैंने पहले भी एक ब्लॉग के अंदर आपको मिसाल कोट की थी, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिका वजीर आजम पाकिस्तान। यार किसी स्क्वाड के बगैर, किसी सिक्योरिटी के बगैर अकेला बंदा गाड़ी चला के हमारे टेलीविजन चैनल्स में आता है टॉक शोज के लिए, अकेला बंदा, साथ कोई स्टाफ का मेंबर भी नहीं होता, ड्राइवर भी नहीं होता। ये जुनैद सफदर साहब तो भी कुछ भी नहीं है, ही इज ओनली सन ऑफ अ चीफ मिनिस्टर एंड ग्रैंड सन ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर, और मे बी शहबाज शरीफ साहब के भी ग्रैंड सन ही बनते हैं। आपने इतना बड़ा प्रोफाइल कर दिया, आपने पता नहीं कह दिया, मैं इस तरह बना दिया आपने वो खबर कि मुझे लगा कि पता नहीं जुनैद सफदर ने पूरे मुल्क का कर्जा उतार दिया है। जुनैद सफदर ने रातों रात मुल्क में गुर्बत खत्म कर दी है। जुनैद सफदर ने एवन फील्ड वाले अपार्टमेंट्स की सारी रसीदें लाकर कौम के मुंह पे मारी हैं, तुम मेरे नाना से पूछते थे, ये लो। पता नहीं क्या हुआ है। या जुनैद सफदर ने आते ही वो जो फॉर्म 45 47 की बहस थी उनकी वालदा की सीट के ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर, सारी के ऊपर, वो उन्होंने खत्म कर दी है, मुझे तो समझ नहीं आ सकी। और फिर नंबर 2, जुनैद सफदर साहब क्यों काली शीशों वाली गाड़ी लेकर स्क्वाड घूम रहे थे साथ? वाई? क्या आप लोगों ने, हमारे मीडिया ने, हमारे लोगों ने, हमारे नाइट टाइप सहाफियों ने खुद से इनको यार इंसान रहने नहीं दिया? वाह, खुशामद की इस हद में आगे निकल जाते हैं, इस हद से आगे निकल जाते हैं कि वो हमारे सियासतदान बेचारे खुद को इंसान समझते ही नहीं है। हैं थल्ले लम्बे पे मेरे फर्श बने होंगे ना लोगों ने थल्ले, चला गलत किया, चालान हुआ, बात खत्म यार।
इसमें इतनी व्हाट वाज बिग इन इट? क्यों आप लोगों ने आसमान सर पे उठा लिया? मीडिया पागल हो गया, घुंघरू तोड़ रहे हैं साथी हमारे, नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे हैं। देखें जी मरियम नवाज के बेटे का चालान हो गया, देखें जी मरियम नवाज के बेटे का चालान हो गया। ओके, इफ यू थिंक इट वाज दैट काइंड ऑफ न्यूज, इतनी बड़ी स्टोरी थी, बस फिर इस जर्नलिज्म पे भी और इस मुल्क के खदोखाल पे भी, इस मुल्क के माशरती खदोखाल का भी बस अल्लाह ही हाफिज है। दैट इज ऑल आई कैन से अबाउट इट। अब इससे आगे चलें तो कल मैंने एक दूसरे चैनल के ऊपर एक स्टोरी की थी ग्रॉक को लेकर। ग्रॉक एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोट है। इलॉन मस्क साहब जो उनका एक्स है उसके अंदर इंटीग्रेटेड है, और ये वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैट बोट है कि जो खुल के जवाब देता है और काफी रूड जवाब और अजीबोगरीब से जवाब भी देता है जो बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। वरना डीप सीक और चैट जीपीटी काफी सारे हैं, वो आप कुछ उल्टा सीधा सवाल पूछे तो वो जवाब भी नहीं देते। बट चैट जीपीटी और इनसे थोड़ा डिफरेंट है ग्रॉक। ग्रॉक कम्स बोल्ड, बहुत बोल्ड होके कम्स क्लीन, वो ठोक के जवाब देता है। पिछले 2 दिनों से बहस है, पीएमएलएन को बहुत रगड़ा है ग्रॉक ने, लोगों ने सवाल पूछे हैं, वो पुट्टे सीधे जवाब जो आते थे, जो बनते थे, जो रिसर्च से उसको मिलते थे, वो ठोक के देता रहा। सहाफियों को बहुत जलील किया है उसने, सभी को किया है, हम सभी सहाफियों को जलील किया है। मैं नहीं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, जेनेरिक में नहीं करूंगा इसको, वो सिंगल आउट मैं नहीं किसी को करूंगा, जेनेरिकली उसने सभी को रगड़ दिया उसमें आके। अब इसके ऊपर भी एक वो इमरान खान साहब कहा करते थे, एक तो ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं और फिर ये कोशिश भी नहीं करते। अब कुछ सहाफी लॉन्च किए गए मार्केट के अंदर जो इस ग्रॉक के ऊपर बैठकर प्रोपोगेट कर रहे हैं चीजों को। कहते हैं कि ग्रॉक को भी जिब्रान इलियास ने इलॉन मस्क के साथ मिलकर कुछ ना कुछ वहां से काम खराब कर दिया है, डेटा जो है ना वहां पर उसको छेड़छाड़ की है। दैट इज द रीजन कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और कुछ कुछ सहाफी जो है उनको, उनकी रिप्यूट खराब की जा रही है, उनको ग्रॉक जो है जलील कर रहा है। अब ग्रॉक के ऊपर 144 का निफाज भी नहीं होता, ग्रॉक को आप गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, ग्रॉक को आप बैन भी नहीं कर सकते। आपने बैन करना तो फिर आपने एक्स को, ट्विटर को ही बैन करना है। और ये उन सहाफियों में से, मतलब वो सहाफी जो बहुत बुजुर्ग हैं, 70-70 साल उनकी उम्र है, आप उनसे ग्रॉक के, मैं एक का वो देख रहा था हाउ ही वाज प्रोनाउंसिंग ग्रॉक, ग्रैक ग्रैक करके या ग्राक ग्राक करके वो प्रोनाउंस कर रहे थे, क्योंकि उर्दू में किसी ने लिख के दिया होगा उनको, वो उनको प्रॉपरली प्रोनाउंस भी नहीं करना आ रहा था। उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शायद मतलब भी नहीं पता होगा, उनको ये चैट बोट्स का शायद इल्म भी नहीं होगा और ना उन्होंने कभी इस्तेमाल किया होगा। लेकिन वो जो उन्होंने, उनको उनके रिसर्चर ने लिख कर दे दिया, उन्होंने एज इट इज वो डिलीवर कर दिया। मैं नाम, आई एम नॉट कॉलिंग आउट द नेम्स, बहुत बुरा लगता है कि आप किसी बुजुर्ग को इस तरह जलील करें उनको। सो ये, लेकिन ये पेन सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पर पीएमएलएन टारगेट हुई है। यहाँ पर जो लोगों ने सवाल पूछे हैं इमरान खान साहब के बारे में, बहुत गैर मुनासिब सवाल पूछे हैं। इवन मैं देख रहा था, एक साहब हैं पीएमएलएन के डिजिटल मीडिया वॉरियर हैं, उन्होंने मरियम वो बुशरा बीबी की और इमरान खान साहब की शादी के ऊपर सवाल पूछा हुआ था। और सवाल क्या था, एक खातून जिसके बच्चे शादीशुदा हैं, जिसके पोते हैं, दोते हैं, वो किसी से शादी कर सकती है? ये कैसा गैर इखलाकी हरकत है? उसके ऊपर ग्रॉक ने जवाब क्या दिया हुआ था, उन्होंने कहा यार क्या आपको एतराज है कि आप इस्लाम के अंदर दूसरी शादी जायज नहीं? उन्होंने एक शादी की है, उनका जाती मामला है। आगे से ग्रॉक ने इस तरह का जवाब दिया हुआ। अब जब नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं, जब पीएमएलएन की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, तो ग्रॉक वो जवाब देता है जो फेड है। फेड एज इन के जो इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन सारी की सारी पड़ी हुई है, ग्रॉक उसमें से एनालाइज करेगा, जो उसको लगेगा ये ठीक है वो उठा के आपके मुंह के ऊपर मार देगा। अब उसमें नवाज शरीफ साहब को, शहबाज साहब को, पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को, जरदारी साहब को, बिलावल साहब को, इन तमाम लोगों को और चंद सहाफियों को बहुत ज्यादा रगड़ा लगा, बहुत ज्यादा रगड़ा लगा। अब ग्रॉक कोई इंसान तो है नहीं कि उसने अपनी लाइकनेस डिसलाइकनेस शो करनी है, या उसने ये देखना है कि मैं फलां सहाफी के खिलाफ बात कर दूं तो कल को मुझे नौकरी से निकलवा देगा, या मैं फलां पॉलिटिशियन के खिलाफ बात कर दूं तो मुझे नौकरी से निकलवा दिया जाएगा, या मैं फलां से के खिलाफ बात कर दूं तो मेरे ऊपर कोई एफआईआर हो जाएगी, मेरा यूट्यूब चैनल बंद कर दिया जाएगा। ग्रॉक ने तो वो कुछ नहीं सोचना, वो तो कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो जो उसको डेटा दस्तियाब होगा पड़ा हुआ उसमें से वो चीजें उठाएगा, एनालाइज करेगा, ठक आपके मुंह के ऊपर ठोक देगा। और अब इसके ऊपर आप देखिएगा, आप कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड बता रहा हूं, अब कुछ दिनों में इस पे बयानियां बनाया जाएगा, कुछ लोगों को टॉक शोज में बिठाया जाएगा, आईटी एक्सपर्ट्स को। अब देखेंगे हर टॉक शो यही करेगा एक दिन के अंदर कि ग्रॉक के ऊपर बाकायदा बात होगी, ग्रॉक के ऊपर डिबेट होगी, ग्रॉक को नलीफाई किया जाएगा, ग्रॉक को गैर मुस्तनद साबित करने की कोशिश की जाएगी कि ये मुस्तनद ही नहीं है, हमें ड्रामा किया है ग्रॉक ने, हमें ये कंप्यूटर है, एक चैट बोट है और इसको क्या पता इसमें क्या कौन सी अकल है, ये है वो है। दो कि मैंने कल भी अर्ज किया था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिलियनियर्स पैदा कर रही है, छोटे छोटे। ये इतना बड़ा मैकेनिज्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम पाकिस्तान हमेशा की तरह इसमें भी बहुत पीछे है, लेकिन हमें इसमें चैट जीपीटी, डीप सीक या ग्रॉक को यूज करते हुए
हमें कुछ प्रोडक्टिव काम करना चाहिए, ना कि नून लीग की सहाफ़ियों को और नून लीग को ग्रॉक के ऊपर बरसते रहना चाहिए। आपको कोर्सेज़ का आगाज़ करवाइए, बच्चों को कोर्सेज़ करवाइए, उनको सिखाइए कि दिस इज़ व्हाट यू कैन डू यूजिंग ग्रॉक। आप पैसे कमा सकते हो, आप रोज़गार बना सकते हो, आप बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी कर सकते हो। तो उसके ऊपर ट्रेन कीजिए, ना कि आप टॉक शोज़ में बिठाकर लोगों को कहें कि ज़रा ग्रॉक की माँ बहन एक करोच ने हमारी बहुत ज़्यादा रगड़ा लगा दिया है। हाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।